नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने में जुटी है। इसी के तहत जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित कर सरकार ने हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी। इसी रोजगार उत्सव की उपलब्धियां बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रोजगार सृजन के क्षेत्र में राजस्थान सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। ये सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ही परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में पहली बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव नियुक्त राज्य कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से 20,000 से अधिक नव नियुक्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा विभागों में रिक्त पदों एवं सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों की कैलेंडर बनाकर भर्तियां आयोजित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष विभिन्न राजकीय सेवाओं के 70,000 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। सरकार द्वारा अब तक 16,641 पदों पर नियुक्ति की गई है। वहीं 58,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जबकि 11,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं 5,500 पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े राजकीय सेवाओं में नव नियुक्त कार्मिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। इस दौरान नव नियुक्त कार्मिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी नव नियुक्त कार्मिकों को उत्कृष्ट राज्य कार्य के लिए प्रेरित किया। समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। यकीनन मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन विकसित राजस्थान संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और राज्यवासी सेहतमंद रहें, इसके लिए राजस्थान सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ किया जाना इसकी पुष्टि करता है। एक रिपोर्ट। स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ताकि प्रदेश वासियों को इलाज की तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी मकसद से जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ने जहां पोलियो दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, वहीं स्टॉप डायरिया अभियान 2024 और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाओ अभियान का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों अभियानों के पोस्टर्स का विमोचन किया। साथ ही लाभार्थियों को आभा आईडी कार्ड प्रदान किए और बच्चों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निचले स्तर तक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे हर बच्चे के जन्म के साथ ही उसका एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर जनरेट हो और भविष्य में उसके स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी उस आईडी के तहत दर्ज की जाए। मरीज के स्वास्थ्य का पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध होने से चिकित्सकों को उनका इलाज करने में बहुत आसानी होगी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के 50 जिलों में
5 वर्ष तक की आयु के लगभग 1.07 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 61,500 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 77,500 से अधिक टीमों द्वारा बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा राज्य में डायरिया की प्रभावी रोकथाम के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस 14 अंकों की आईडी की सहायता से आमजन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से अपने पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा कर सकेंगे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के साथ विधानसभा में बजट पेश करते हुए युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक नई परियोजनाओं की घोषणा की है। एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं। निःशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2024 का परिवर्तित बजट आपड़ों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कुसुम योजना के क्षेत्र में और हमने किसानों से वायदा किया कि उनको हम बिजली सिंचाई के लिए दिन में देंगे। जिनकी हमारी बिजली होगी, हम आपसे कहना चाहते हैं। 1 जुलाई से राजस्थान सहित पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों को आम जन तक पहुंचाने के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश के 50 जिलों से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और आमजन भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1860 में बने भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से कानून में भारतीयता की आत्मा को दोबारा स्थापित किया गया है। इन नए कानूनों में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केंद्रित सोच और त्वरित न्याय के सिद्धांत पर बल दिया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पुलिस थाने पर इन कानूनों की जानकारी के संबंध में डैशबोर्ड लगाया जाए। नवीन आपराधिक विधियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय सीमा में बांधा गया है। नए कानूनों में परिवादी को 90 दिन होने पर मुकदमे की प्रगति से पुलिस को अवगत कराना, प्राथमिक जांच को 14 दिन में संपन्न करना, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में प्रदान करना, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचारण पूरा होने के 45 दिन में निर्णय देने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा, ई चालान, ई समन जैसे प्रावधान, मॉब लिंचिंग को परिभाषित, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, राजद्रोह के कानूनी प्रावधान को समाप्त कर
देशद्रोह को स्थान देना जैसे प्रावधानों से देश में न्याय और कानून के शासन को बल मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों में केवल सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इन नए कानूनों में न्याय पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध मुक्त राजस्थान बनाने तथा शीघ्र एवं सुलभ न्याय के लिए ये कानून मील का पत्थर साबित होंगे। विद्या भारती राजस्थान द्वारा जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्या भारती संगठन के विद्यालयों के 47 विद्यार्थियों, उनके प्रधानाचार्यों और अभिभावकों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य के प्रत्येक संभाग में IIT की तरह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की सोच के साथ प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।